राधे राधे। आज हम लोग एम एस वर्ड में पेज सेटअप ऑप्शन का यूज़ सीखते हैं। पेज सेटअप बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका टॉपिक है। पेज सेटअप आपको यदि नहीं आ रहा है सही से तो समझ लीजिए वर्ड में आपको कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसे बहुत ध्यान से समझें और वीडियो पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, स्किप ना करें, वीडियो को पूरी तरीके से आप देखें। ठीक है, तो पेज सेटअप का कैसे यूज़ हम लोग करते हैं। तो पहले विंडो प्लस आर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे विन वर्ड। ठीक है, इंटर की प्रेस कर देंगे। पेज सेटअप में हम लोग क्या क्या सीखते हैं, जैसे कि पेज का साइज सेट करना है, पेज में बॉर्डर देना है, पेज में कितनी मार्जिन चाहिए और पेज का ओरिएंटेशन कैसा चाहिए। इस प्रकार से ये सब हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले कोई एक फाइल होनी चाहिए जिससे कि हम लोगों को दिखाई भी दे कि मार्जिन कितना छुटा हुआ है। तो आप पेज जो है पहले भी सेट कर सकते हैं कंटेंट को लिखने से, और बाद में भी सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले सेट कर लें तभी टाइप करें। जैसे आपने टाइप कर लिया उसके बाद भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज सेट कैसे करेंगे हम लोग आते हैं। पेज सेटअप करने के लिए पेज लेआउट टैब पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है डायरेक्टली टैब का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, और ये पेज ब्रेक वगैरह है, लाइन नंबर है, हाइफनेशन है। इस प्रकार से ये पेज सेटअप ग्रुप के अंतर्गत शो कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये आपका जो है लॉन्चर बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं। और केवल मार्जिन सेट करनी है तो आप यहाँ पे आएंगे, ये ऑटोमेटिक दिया हुआ है, जैसे कि टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ चारों तरफ सेट करना है कितना जो है चारों तरफ जगह छोड़नी है। मार्जिन छोड़ने का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ जो किनारा है कितना आपको छोड़ करके मैटर लिखना है। ठीक है, तो जैसा आप चाहते हैं तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है ऑटोमेटिक, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे 1 इंच चारों तरफ चाहिए तो ये आप नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए। पेज ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट नॉर्मली तो पोर्ट्रेट रहता है, जैसे वर्टिकल में पेज रहता है। और अगर आप चाहते हैं जैसे कभी कॉलम है या कुछ ऐसे कंटेंट है जो लैंडस्केप में चौड़ाई में आप लिखना चाहते हैं तो लैंडस्केप का यूज कर सकते हैं। और पेज साइज, यहाँ से आप पेज का साइज़ दे सकते हैं। इस प्रकार से आप ये साइज़ दिया हुआ है, तो जो भी साइज़ जैसे A4 साइज़ आपको चाहिए तो A4 आपका 8.27, ये आपका जो है विड्थ होता है, और 11.69 ये आपका हाइट होता है। ठीक है, तो आप ये साइज क्लिक कर देते हैं इस प्रकार से। और आप यहाँ लॉन्चर बटन पर क्लिक करके यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये टैब है मार्जिन टैब, और ये आपका पेपर टैब और लेआउट टैब। तो मार्जिन टैब से आप सेट करते हैं कि चारों तरफ मार्जिन कितना चाहिए। जैसे वहाँ से आप सेट किए तो चारों तरफ से आपका 1-1 इंच सेट कर दिया। अब आप चाहते हो कि टॉप में कुछ चीज़ें हैं, ऐसा कि जैसे कि आपने 3 इंच आपका कुछ है, जैसे स्टाम्प पे आपको निकालना है तो आप उसको नाप लेंगे स्केल लेकर के कि ऊपर 4 इंच छोड़ना है कि 3 इंच छोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे साइज दे देंगे। जैसे आप 4 इंच छोड़ना चाहते हैं कि टॉप में 4 इंच कुछ फ़ोटो लगा हुआ है या स्टाम्प है या जो भी चीज़ें हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पे टॉप में 4 इंच सेट कर देंगे। लेफ्ट में जैसे कि आपने जो है सेट कर रखा है 1 इंच,
है ना, राइट में बॉटम में 1 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये है गटर, जैसे आप सिलाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बाइंडिंग करना चाहते हैं या आप सिलाई करना चाहते हैं, बुकलेट तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कितना लगेगा वो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। आधा इंच लगेगा, 1 इंच लगेगा, जो भी आप उसको जो है सेट कर देंगे। और यहाँ पे पोजीशन जो है सेट कर देंगे कि टॉप सिलाई करना है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है। जैसे लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड में ये आपको दिख रहा है। अगर टॉप में सिलाई करना है तो टॉप कर देंगे तो ये टॉप में रहेगा, और यहाँ से अगर राइट में कर देंगे तो ये राइट में रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका जो है गटर सेट हो जाएगा। फिर आते हैं हम ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये जो है दो आपके होते हैं। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि वर्टिकल में, जैसे ये दिख रहा है आपका, ऐसे वर्टिकल में रहेगा पेज, यहाँ प्रीव्यू में दिख रहा है। लैंडस्केप कर देंगे तो ऐसे जो है आपका वाइड में हो। तो इस तरीके से इसके लिए आपको फिर जो है चेंज करना पड़ेगा कि आप राइट में या लेफ़्ट में, जैसा आप लेफ़्ट में चाहते हैं, टॉप में चाहते हैं, तो ये आप सेट कर देंगे गटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप इस तरीके से यहाँ पेज ओरिएंटेशन सेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल पेज, तो ये आप ऐसे डिफ़ॉल्ट तो नॉर्मल रखेंगे, जैसे आपको मिरर मार्जिन ऐसे सेट कर देंगे। हाँ, ये डबल जो है पेज जो है आएगा पर सीट में, जैसे बुक्स है या पेपर आप तैयार करते हैं तब ऐसा आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। या बुक फोल्ड के लिए है, इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो ये नॉर्मल रखेंगे। और ये जो आप साइज अप्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ से आपने सिलेक्ट कर रखा है, पॉइंट कर रखा है, वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं या होल डॉक्यूमेंट मतलब पूरे पेज के लिए, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट होल डॉक्यूमेंट रखेंगे। और फिर हम आते हैं पेपर पे, पेपर टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेपर साइज़, तो यहाँ से पेपर साइज़ कितना देना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। जैसे लीगल साइज़ सिलेक्ट करते हैं तो इसका विड्थ और हाइट कितना है ये दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे A4 साइज़ चाहिए तो A4 सेट कर देंगे। तो ऐसा हम कितना जो है पेपर का साइज़ चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन सा पेज है तो स्केल लेकर के नाप करके यहाँ पे टाइप कर देंगे, जितना विड्थ होगा और जितना हाइट होगा ये आप टाइप भी कर सकते हैं और वहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। तो हम लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे सेक्शन स्टार्ट, तो यहाँ पे जो सेक्शन मतलब जब चेंज करेंगे तो न्यू पेज से सेक्शन जो है चेंज होगा। ये सेक्शन डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये आपका हेडर एंड फुटर, जब हेडर फुटर आप लगाएंगे पेज में, तो हेडर फुटर के लिए है कि आप जैसे ऑड और इवन मतलब 1, 3, 5, 7 ये ऑड पेज होते हैं तो इनमें अलग देना है आपको, और इवन में जैसे 2, 4, 6 इसमें जो है ऐसे में आपको दूसरा देना है हेडर और फुटर, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। और ये आपका है डिफरेंट फर्स्ट पेज में आपको अलग देना है तो आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, और हेडर के लिए मार्जिन कितना रखना है ये आप जैसे 0.5 इंच है तो इस प्रकार से। और ये आपका जो टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे टॉप, यहाँ पे आप टॉप, सेंटर, जस्टिफाई, बॉटम, तो आप जो लिखते हैं तो यहाँ पे ये टॉप बाय डिफ़ॉल्ट टॉप सेट रहता है कि आप टॉप से लिखना स्टार्ट करें, और अगर इसको सेंटर कर देंगे तो बीच पेज से सेंटर से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट टॉप रहने देंगे। अब यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं आप पूरे डॉक्यूमेंट पे करना है कि या जहाँ पे आपने पॉइंट किया है वहाँ से करना है, तो आवश्यकता अनुसार इसको सिलेक्ट कर लेंगे। चाहते हैं कि जो आप टाइप करेंगे उसमें लाइन नंबर सभी में आए, तो यहाँ पे ऐड लाइन नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 1 से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट ईच पेज, तो हर एक पेज पे 1 से स्टार्ट होगा लाइन नंबर। और रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो हर एक सेक्शन में
जो है ये 1 से स्टार्ट होगा, और कंटिन्यू कर देंगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा पहले पेज से, ये हर एक पेज में आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे फर्स्ट पेज में 30 हुआ तो सेकंड पेज में 31, 32, इस प्रकार से ये आपका करेगा। अगर लाइन नंबरिंग नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको आप अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक। पेज में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये आपका जो है डायलॉग बॉक्स बॉर्डर के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉर्डर टैब और पेज बॉर्डर, तो पेज में बॉर्डर देना है तो पेज बॉर्डर टैब पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप बॉर्डर की लाइन अपने आवश्यकता अनुसार चूज़ कर लेंगे, जैसे आपको पसंद है ये आप चूज़ कर लेंगे, जो भी चूज़ करना है। और फिर यहाँ से कलर देना है तो आप कलर दे सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक रहने देंगे। और फिर यहाँ से आप जो है ये साइज होता है तो ये डिफ़ॉल्ट 3/4 पॉइंट है जो है, तो आप इसको सिलेक्ट रहने देंगे। और अगर चाहते हैं आप आर्ट में देना चाहते हैं तो यहाँ से आप आर्ट में सिलेक्ट कर दीजिए, जो भी आर्ट देना चाहते हैं कि बॉर्डर जो है आर्ट में रहे आपका, तो ये आप आर्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका जो है बॉर्डर ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई टू किस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो होल डॉक्यूमेंट या दिस सेक्शन या फर्स्ट पेज ओनली पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप जो भी जो है चाहते हैं जिस पे करना तो आप ऐसा सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम ओके पे क्लिक कर देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये बॉर्डर लग कर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका बॉर्डर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है पेज लेआउट के अंतर्गत आपका जो है ये बॉर्डर सेट करना, लाइन सेट करना, हेडर फुटर की सेटिंग करना, और पेपर टैब में आपका जो है पेज की साइज़ सेट करना, मार्जिन आपका ये सेट करना है, पेज ओरिएंटेशन सेट करना है। तो इस प्रकार से ये पेज सेटअप के बारे में हम लोगों ने जाना, और इसे जो है आप ध्यान दे करके करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो ये आपका जो प्रिंट निकलेगा वो सही नहीं निकलेगा। जैसे आपने यहाँ पे सेट किया है A4 साइज का पेपर सेट किया है, तो आप A4 साइज पेपर ही यूज करेंगे। अगर यहाँ आपने A4 सेट किया है और आपने प्रिंटर में दूसरा लगा रखा है तो आपका जो है जो प्रिंट निकलेगा वो सही नहीं निकलेगा, जिस तरीके से आपने सेट कर रखा है। हम ओके कर देते हैं, पेज जो भी सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये आपका पेज जो है सेट हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हम इसमें कुछ इंसर्ट कर लेते हैं टेक्स्ट, तो ये पता चलेगा कि हाँ कैसा लिखेगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये जो है मार्जिन जैसे छूटा हुआ है, मार्जिन के बाद ये गटर साइज दे रखा है ना सिलाई करने के लिए, तो इसलिए इस तरफ जो है ज़्यादा छूटा हुआ है, और राइट में जो है ये आपका जो है कम छूटा हुआ है, 1 इंच सेट किया गया तो 1 इंच छूटा हुआ है। अब यहाँ पे ये आपको क्या करना है, अलाइनमेंट जो है ये इधर भी सही करना है कि बराबर दिखे, तो होम टैब पे क्लिक करेंगे और ये जस्टिफाई अलाइनमेंट के क्लिक कर देंगे, तो ये दोनों तरफ आपका बराबर हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है ये फ़ॉन्ट को चेंज करना है। जैसे कि फ़ॉन्ट चेंज करना है तो ये हम पहले सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, और फिर फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए ये हम आएंगे यहाँ से फ़ॉन्ट, और ये जो भी फ़ॉन्ट हम चाहते हैं जैसा स्टाइल में, तो वो फ़ॉन्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये आप देख रहे हैं लिस्ट से डिफरेंट फ़ॉन्ट, जैसे देखिए ये आपका जो है बोल्ड दिख रहा है, ये राउंडेड दिख रहा है, तो जैसा फ़ॉन्ट आप चाहिए ये आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं ये जो है, और आप जो है राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके राइट क्लिक भी करेंगे, ये फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे पॉपअप मेनू से, तो यहाँ से भी आप ये फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से चेंज करके आप ये ओके कर देंगे, और कंट्रोल शिफ्ट F
शॉर्टकट की भी प्रेस करते हैं तो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी अपनी इच्छा अनुसार फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है। और फ़ॉन्ट का साइज़ जैसे चेंज करना है तो आप यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये आप साइज़ जितना चाहिए आवश्यकता अनुसार वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर देंगे, ये साइज़ चेंज हो गया। और ऐसे सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे ही और ये फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, या तो यहाँ से ये टूल फॉर्मेटिंग टूल डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे पॉपअप मेनू से तो यहाँ से भी साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ये ग्रो पे क्लिक करके ये ग्रो फॉन्ट पे भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे कि आप कंट्रोल के साथ जो है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तब भी ये आपका ग्रो करेगा, और लेस देन प्रेस करेंगे तो ये आपका जो है डिक्रीज होगा साइज। और कंट्रोल के साथ ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस आप प्रेस करेंगे तो भी बढ़ेगा, और ये ओपन कर्ली ब्रेसेस करेंगे तो ये घटेगा। इस प्रकार से जो है आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं शॉर्टकट की से, और यहाँ रिबन से भी फॉन्ट ग्रुप से आप कर सकते हैं जो है। अब फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो कलर आप कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये कलर ये दिया हुआ है तो यहाँ से आप जैसा कलर चाहिए जो पसंद है तो आप उसे सिलेक्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, एक तरीका ये है। और दूसरा ये आप यहाँ पे आते हैं पॉइंटर लाते हैं तो ये आपको यहाँ से दिखाई देता है, ये आप सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको टूल बार फॉर्मेटिंग दिखाई देता है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ये जा कर के। और टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। और ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से भी ये चेंज कर सकते हैं हाईलाइट के लिए। इस तरीके से जो है आप टेक्स्ट को अपने हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ये कलर दोनों सेम हो रहा है तो सही नहीं दिख रहा है तो आप ये एक अलग कलर लगा देंगे, हाईलाइट का अलग कलर लगाएंगे और फॉन्ट का अलग कलर लगाएंगे तो ये आपका इस प्रकार से हाईलाइट होते हुए दिखाई देगा। तो आप अपने टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सीखते हैं ताकि समझ में भी आए। ठीक है, तो आप लोग पूरी वीडियो देखें और लोगों को शेयर भी करें ताकि सभी को जो है भाई कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा मिल सके। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फॉन्ट को कैसे बोल्ड करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है मिलती रहे। सभी को राधे राधे।